साथियों नमस्ते। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 3 के भाग 4 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्न संख्या 3 के भाग 1, 2 और 3 को सॉल्व किया जा चुका है। तो आज हम प्रश्न संख्या 3 के चौथे भाग को सॉल्व करेंगे। प्रश्न इस तरह है, यहाँ पर निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो समस्या दी हुई है उसे हमें रैखिक समीकरण बनाना है। क्या बनाना है? एक रैखिक समीकरण बनाना है। ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 1 होती है वह रैखिक समीकरण होता है। इस तरह के हमें 2 रैखिक समीकरण बनाना है जिसे हम युग्म कहेंगे और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से करना है। किससे करना है? प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो यहाँ पर हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 4, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपये 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपये 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो यहाँ पर हमें 3 प्रश्न का उत्तर देना है। नियत भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा और 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि नियत भाड़ा क्या है। यानी नियत भाड़ा इसमें लगाया गया है कि जब आप यात्रा करते हैं तो यहाँ पर एक निश्चित स्थिति है कि आपसे उतने रुपए लिया जाता है, तो वह नियत भाड़ा है। और उसके बाद आप जितनी यात्रा करते हैं उसके लिए अलग से भाड़ा लिया जाता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि नियत भाड़ा रुपये x है और प्रति किलोमीटर भाड़ा रुपये y है। तो यहाँ पर पहली स्थिति में देखें 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपये 105 है। तो यहाँ पर दूरी पहली स्थिति में चली गई है 10 किलोमीटर। कितना? 10 किलोमीटर। तो यदि आप y रुपये मानते हैं 1 किलोमीटर के लिए तो 10 किलोमीटर के लिए हो जाएगा 10y और इसके साथ नियत भाड़ा भी जुड़ेगा, क्योंकि आप जब भी यात्रा करेंगे तो आपको एक नियत भाड़ा देना होगा, चाहे थोड़ी यात्रा करें या अधिक यात्रा करें। तो यहाँ पर हमने माना है नियत भाड़ा x। तो यहाँ से सबसे पहले हमारी जो पहली शर्त है यहाँ से हमारा एक समीकरण बन जाएगा। और दूसरी स्थिति के लिए जब 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपये 155 है तो यहाँ से हमारी दूसरी स्थिति बन जाएगी। और इन दोनों समीकरणों को हल करके हम नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हमने मान लिया है कि नियत भाड़ा रुपये x है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा रुपये y है। तो पहली स्थिति में जब आप यात्रा करते हैं 10 किलोमीटर की, फर्स्ट स्थिति यानी पहली स्थिति में आप यात्रा करते हैं 10 किलोमीटर की तो भाड़ा देना पड़ता है रुपये 105। यानी 10 किलोमीटर के लिए दूरी के लिए भाड़ा मतलब किराया, तो रुपये 105 है, 105 है। यह इसकी पहली शर्त है। तो यहाँ पर देखें हमने माना है नियत भाड़ा। जब भी यात्रा करेंगे तो आपको नियत भाड़ा देना होगा, तो वह रुपये x हमने मान लिया। प्लस यानी 1 किलोमीटर यात्रा करते हैं, प्रति का मतलब 1 किलोमीटर यात्रा करते हैं तो आपको रुपये y देना पड़ता है। तो 10 किलोमीटर यात्रा करेंगे तो आपको 10y रुपये देना होगा और इसका कुल रुपये है 105। यानी नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर की जो भाड़ा है दोनों मिला लेते हैं तो कितना हमें मिलता है? 105 रुपये। यह हमारा समीकरण नंबर 1 हुआ। तो यहाँ पर देखें यह चर है और चर की घात 1 है, तो यह रैखिक समीकरण में व्यक्त हो गया। अब दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त
यानी 15 किलोमीटर। इस बार यात्रा कितना किया जा रहा है? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपये, इस बार 155 रुपये देना होगा जब आप 15 किलोमीटर की दूरी करते हैं। तो यहाँ पर नियत भाड़ा आपको हर बार उतना ही देना पड़ेगा, चाहे आप दूरी अधिक करें या ज़्यादा करें। तो नियत भाड़ा हमारा यक्स है प्लस 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा है रुपये वाई, तो 15 किलोमीटर के लिए हो जाएगा 15 वाई, और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो रुपये 155 पाएंगे। यह हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया, और दोनों रैखिक समीकरण मिलकर ये रैखिक समीकरण युग्म बन गए। अब इन समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रश्न की शर्त है कि इसे प्रतिस्थापन विधि से हल किया जाए। तो प्रतिस्थापन विधि में एक चर का मान दूसरे चर के रूप में व्यक्त करना होता है। तो यहाँ पर यक्स को एक तरफ करेंगे और वाई को दूसरे पक्ष में कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 के लिए हमारे आसान होगा, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? यक्स बराबर 155 और बराबर के उधर जाएगा 15 वाई, तो माइनस 15 वाई हो जाएगा। अब इस यक्स का मान हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। हमने इसको बनाया है समीकरण 2 में, तो 2 में नहीं रखेंगे, अपितु रखेंगे 1 में। जिस समीकरण से आप बनाते हैं उसमें नहीं रखना होता है। तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो यहाँ पर पहला समीकरण हमारा है यक्स प्लस 10 वाई है, तो यक्स के स्थान पे हमें रखना है 155 माइनस, यानी पहला समीकरण हमारा है 10 वाई बराबर 105 है। तो इसमें मान रखेंगे, यक्स के स्थान पे रखेंगे 155 माइनस 15 वाई प्लस 10 वाई बराबर 105। अब यहाँ पर देखें 155 है, ज्यों का त्यों लिख लेंगे, और 15 वाई माइनस का प्लस का 10 वाई अपोजिट चिन्ह है, विपरीत है, घट जाएगा। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे, 15 में से 10 जाएगा तो बचेगा 5, और चिन्ह बड़ी संख्या का लिखेंगे तो 5 वाई हो जाएगा बराबर 105। अब यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी 105 को बराबर किधर लाएं तो ये हो जाएगा 155, और ये 105 को बराबर किधर लाएंगे तो माइनस 105 होगा और बराबर 5 वाई, माइनस को उधर करेंगे तो हो जाएगा 5 वाई। अब 155 में से 105 घटाएं, 5 में से 5 जाएगा तो 0, और ये हो जाएगा 5, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं, बराबर 5 वाई। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 50/5, 5 दहम 50, यानी y का मान आ गया हमारे पास, y का मान आ गया 10। यानी y क्या है? प्रति किलोमीटर भाड़ा है, तो 1 किलोमीटर का भाड़ा ₹10, यह एक उत्तर आ गया। तो y का मान हो जाएगा, समीकरण 3 में रखेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा, यानी y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हमारा जो समीकरण 3 है, यक्स बराबर है 155
-15y है, तो 15 और y के स्थान पर रखेंगे 10, तो 10 गुणा में होगा। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 155 माइनस 15 दहम्मा 150। तो यहाँ से आ जाएगा, यानी 155 में से 150 घटा देंगे तो आएगा 5 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा, यानी x बराबर आ गया, x बराबर 5। यानी x क्या है? नियत भाड़ा है, तो नियत भाड़ा ₹5 आ गया। अभी हमें 2 उत्तर प्राप्त हुए हैं। तीसरा उत्तर है कि हमें 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर के लिए लिखेंगे 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। तो देखें, जब भी यात्रा करेंगे तो आपको नियत भाड़ा देना होगा। नियत भाड़ा हमने माना है x, और दूरी कितना है? 25 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के लिए y रुपए है, तो 25 किलोमीटर के लिए हो जाएगा 25y बराबर x, यानी x का मान निकला है 5, नियत भाड़ा है, प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा का मान आया है 10। तो यहाँ से हो जाएगा 5 और 25 दहम्मा 250, 250। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 255। तो रुपये 255 आया 25 किलोमीटर भाड़ा के लिए। तो यहाँ पर तीसरा उत्तर आ गया। आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। एक उत्तर तो इस तरह लिख लें, 25 किलोमीटर भाड़ा के लिए ₹255 आ गया। अब यहाँ पर आपने माना था, क्रम से लिख लें, नियत भाड़ा, यानी नियत भाड़ा रुपये x था, ये आपने माना था, तो ये आ गया आपका 5, ₹5 आ गया। यह एक उत्तर आ गया। और प्रति किलोमीटर भाड़ा आपने कितना माना था? ₹y, तो बराबर कितना आ गया? ₹10। तो यह उत्तर आ गया। तो यहाँ पर हमसे 3 प्रश्न किए थे। 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना होगा? तो उत्तर आया 255। नियत भाड़ा ₹5 आया, और प्रति किलोमीटर भाड़ा ₹10 आया। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 3 के चौथे भाग को सॉल्व कर लिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।